दोस्तों स्वागत है आज के हमारे वीडियो में। और आज चौकुड़ी की भूमि को लेकर माननीय सांसद अजय टमटा जी से यहाँ के स्थानीय लोग मिले। चौकुड़ी का जब भी जिक्र हुआ है या तो यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की हिमालय श्रृंखला या फिर यहाँ की चाय को लेकर हम चौकुड़ी को जानते हैं या फिर जानते हैं, तो अनेक अनेक वर्षों से यहाँ पर मालिकाना हक की मांग लेकर चल रहे अनेक ग्रामीण, अनेक स्थानीय जन, जिन्होंने हल्द्वानी दिल्ली जाने के बजाय अपने पहाड़, अपने गाँव को ना छोड़ते हुए यहीं पर रहकर अच्छी शिक्षा लेने के लिए अपने पालियों को चौकुड़ी लाने का संकल्प लिया और यहाँ पर भवन निर्माण करके वे रहने लगे। चूँकि भोली भाली जनता यहाँ की भूमि पर जो तकनीकी विवाद था उससे अनभिज्ञ थी, उसके बारे में बहुत तकनीकी पहलू की जानकारी नहीं थी और भू अभिलेखों में संक्रमणीय अधिकारों में श्रेणी 1 में भूमि दर्ज थी। तो चूँकि अब बहुत सारे लोग यहाँ पर बस गए हैं और एक बार पुनः सरकार के द्वारा सीलिंग की कार्यवाही की प्रक्रिया जारी है और इस सब को देखते हुए ग्रामीण जन बहुत परेशान हैं और अपनी समस्या को लेकर वे उत्तरायणी के दौरे पर आए। माननीय सांसद अजय टमटा जी से मिले और उन्होंने जनता का पक्ष माननीय सांसद के समक्ष रखा, इस आशा के साथ कि सीलिंग की प्रक्रिया के दौरान आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाए। विषय चौकुड़ी बेरीनाग की भूमि पर निवास कर रहे लोगों के मालिकाना हक के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि अनेकानेक वर्षों से चौकुड़ी बेरीनाग की भूमि पर निवास कर रहे लगभग 4000 परिवारों के द्वारा उक्त भूमि पर मालिकाना हक के लिए संघर्ष जारी है। महोदय, आपको सादर अवगत कराना है कि वर्तमान में सरकार के द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के माध्यम से चौकुड़ी तथा बेरीनाग की भूमि पर सीलिंग की प्रक्रिया के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं। महोदय, कृपया संज्ञान में लेने का कष्ट करें कि उक्त भूमि सरकारी भू अभिलेखों में संक्रमणीय अधिकारों के अंतर्गत श्रेणी 1 में दर्ज है तथा खटा खतौनी आदि भू अभिलेखों में कहीं पर भी चाय बागान उल्लिखित नहीं है। महोदय, सरकार के द्वारा चौकुड़ी व बेरीनाग को ग्राम सभा व नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। समय समय पर उक्त भूमि पर काबिज भूमिधरी लोगों के द्वारा टैक्स सेस देने के साथ ही फैमिली म्यूटेशन की प्रक्रिया भी अनवरत जारी है। महोदय, चौकुड़ी उत्तराखंड के उन चुनिंदा गांवों में से एक है जो रिवर्स पलायन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पर्यटन के मानचित्र पर तेजी से बढ़ रहा चौकुड़ी एक नई पहचान बना रहा है। अनेक स्थानीय लोगों को रोजगार भी देने का कार्य होटल और शिक्षण संस्थानों के माध्यम से चौकुड़ी कर रहा है। प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में अनेक मेधावी छात्र छात्रा मेरिट में अपना स्थान प्राप्त करके इस क्षेत्र का ही नहीं जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। महोदय, आपसे सादर निवेदन करना है कि वर्तमान में उक्त भूमि पर लगभग 4000 परिवारों के हितों को दृष्टिगत करते हुए राज्य सरकार के माध्यम से जनहित में उचित निर्णय लेने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने में सहयोग करें, ताकि अनेक वर्षों से अपने पालियों की शिक्षा के लिए हल्द्वानी, देहरादून, दिल्ली न जाकर इस क्षेत्र में भवन निर्माण करके आसपास के अनेक लोगों को जनता का मालिकाना हक मिल सके तथा शेष भूमि को सरकार अधिग्रहित कर पर्यटन तथा विभिन्न विकास कार्यों में उपयोग में लाए, इसमें आम जनता को कोई रुचि नहीं। महोदय, चौकुड़ी बेरीनाग की समस्त जनता द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि यदि उपरोक्त विषय में सरकार द्वारा जनहित में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो समस्त चौकुड़ी के ग्रामवासी तथा बेरीनाग नगर की जनता लोकसभा चुनाव तथा पंचायती चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करेगी। अतः महोदय, आपसे आदरपूर्वक अनुरोध है कि उक्त संबंध में उचित संज्ञान लेते हुए सरकार के माध्यम से जनहित में सकारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। चौकुड़ी बेरीनाग भूमि संघर्ष समिति। चौकुड़ी संघर्ष समिति की संयुक्त तत्वावधान में आज माननीय सांसद जी जो कि चौकुड़ी आए थे, उनके समक्ष हमने इसके चौकुड़ी की और बेरीनाग की भूमि के साथ एक ज्ञापन सौंपा। ऑन रिकॉर्ड हमने एक ज्ञापन सौंपा है और माननीय सांसद जी ने हम सबके बीच सार्वजनिक रूप से ये बात कही है कि कल उत्तरायणी टॉपिक के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर धामी जी के समक्ष इस विषय को रखेंगे और इससे संबंधित प्रपत्र भी उन्होंने उपलब्ध कराने को कहे हैं। तो चौकुड़ी संघर्ष समिति जितने भी यहाँ पर हमारे, चाहे वो सांसद के प्रत्याशी हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे अधिकारीगण हैं, जो भी आएंगे उनके सामने बार बार इस विषय को रखेंगे और यदि कोई सकारात्मक कार्यवाही 1-2 महीने के अंदर नहीं होती है, क्योंकि हर बार नोटिस आता है, नोटिस का हम लोग जवाब देते हैं
2-4 महीने बाद बिल्कुल वही नोटिस फिर उसमें भेजने वाला अधिकारी बदल जाता है। इतने सालों में हजारों लोग यहाँ पर बस गए, तो स्वाभाविक है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी शहर रही, प्रशासन की भी कमियां रही और एक पूरा शहर बस गया। लेकिन ये नोटिस हमको आते रहे, यदि कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम लोग पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चौकुड़ी का जो बूथ है उससे हम लोग या तो सारे के सारे लोग नोटा का बटन दबाएंगे या फिर चुनाव मतदान में प्रतिभाग नहीं करेंगे। चौकुड़ी संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी और यहाँ चौकुड़ी की समस्त जनता माननीय सांसद श्री अजय टमटा जी का दौरा था, यहाँ बागेश्वर जा रहे थे। यहाँ चौकुड़ी कुमार मंडल विकास निगम गेस्ट हाउस में रुके थे। यहाँ पर हम शिष्टमंडल के रूप में उनसे मिले और सांसद जी के सामने सभी लोगों ने चौकुड़ी भूमि मसला का विषय रखा। लोगों को सीलिंग की कार्रवाई के तहत यहाँ पर नोटिस दिए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा, और सांसद जी से इसमें मदद करने के लिए सरकार अगर चाहती है तो इसमें लोगों को जो इतने समय से कितने 3-4 महीनों से यहाँ पर हम लोग निवास कर रहे हैं, हमें मालिकाना हक मिले। अगर सरकार ने हमारा पक्ष नहीं लिया और सांसद जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इसमें पहल करें तो हमें हक मिल माननीय यहाँ मालिकाना हक मिल सकता है। अगर हमें हमारे हक में फैसला नहीं होता है तो हम आगामी लोकसभा का चुनाव जो आ रहा है या पंचायती चुनाव आ रहे हैं इनका बहिष्कार करेंगे। बैजनाथ चौकुड़ी और के लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। दोस्तों, माननीय सांसद ने जनता की बातों को सुना और उनका पक्ष लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष इस विषय को रखने का वादा किया। दोस्तों, चौकुड़ी एक बहुत खूबसूरत पर्यटक स्थल है। यदि सरकार इस पर ध्यान दे तो इससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई जा सकती है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आदि कैलाश के दौरे के बाद सबकी उम्मीदें जागी हैं, क्योंकि सभी लगभग पहाड़ी मूल के लोग हैं और पलायन को रोकने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण चौकुड़ी ने पेश किया है। क्योंकि बहुत सारे युवा साथी हैं जो दिल्ली मुंबई की नौकरी छोड़कर यहाँ पर आकर स्वरोजगार कर रहे हैं, तो रिवर्स पलायन की दृष्टि से भी चौकुड़ी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तो आशा है सरकार अवश्य ही इस संबंध में जनहित को ध्यान में रखते हुए कोई सकारात्मक कार्यवाही करेगी ताकि एक खूबसूरत पर्यटक स्थल आगे बढ़ सके।